बच्चों राधे राधे। आप सभी का क्या पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मौसम। क्या पढ़ेंगे? मौसम। इसके पहले वाले वीडियो में लोग सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सीखेंगे मौसम एकदम जीरो लेवल से एकदम थोड़ा सा हाई लेवल तक। चलिए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है 10 और 75 का। 10 और 75 का हम लोग का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या? 10 और 75 का। चलिए सीखते हैं। दो विधि से मौसम दो विधि से ज्ञात होता है। किसे? दो विधि से। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है भाग विधि। दोनों सीखेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए पहले सीखते हैं हम लोग गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में जो संख्या दिया होता है उसका लसाअ निकाल लेते हैं। निकालेंगे 10 का तो हो जाएगा 5 और 5 5 से कटेगा, हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद निकाल लेंगे 75 का। जिसको लसाअ नहीं आता होगा, जिसको लसाअ नहीं आता होगा, इसके पहले वाले वीडियो में एकदम विस्तार से बढ़िया से समझाए हैं। ठीक है। चैनल पे है, प्ले लिस्ट बन चुका है, जाके देख लीजिएगा। 75 का काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा, लास्ट में विषम संख्या है। ठीक। उसका देखेंगे 3 से कट जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और एक 15, 5 त्रिक 15 और 25 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से देखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 5 पचे 25। ठीक। 5 से करता है, सबको पता है। अब 10 और 75 का निकालना था। 10 और 75 का हम लोग लसाअ निकाल दिए। अब आगे करेंगे कैसे किया जाता है। लिखेंगे 10 आया है इसका गुणनखंड 2 गुणे 5। फिर से देखा 75 का आया 3 गुणे 5 गुणे 5। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे समझने और सीखने वाली बात है। यहाँ पे होता है, देखिए यहाँ पे जो दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको ले लिया जाता है नीचे। यहाँ पे लिखेंगे मौसम। इसमें 2 है तो इसमें 2 है नहीं है। यहाँ पे 3 है तो इसमें 3 है नहीं है। यहाँ पे 1 5 है और यहाँ भी 1 5 है। हम लोग दोनों में 5 कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है? 5। हम लोग 1 5 ले लेंगे, उसके आगे बढ़िए। इसमें 5 है तो इसमें 5 है नहीं है। हम लोग का सवाल मौसा आएगा हम लोग कितना? 5। समझ में आया? आशा करते हैं समझ में आया हो। समझ में आया तो लाइक करें और कमेंट में दिल भेजते रहें। अब चलिए सेम सवाल को हम लोग समझेंगे भाग विधि से। सेम सवाल को क्या समझेंगे? भाग विधि से। 10 और 75 में सबसे छोटा कौन है? 10 और 75 में 10। हम लोग छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देते हैं। देखिए 10 लिख देंगे और 75 में भाग देंगे। 10 साथ होता है 70। क्या होता है? 10 साथ 70। 7 से 7 कट जाएगा, 5 बच जाएगा। ठीक है। अब देखिए 10 बड़ा है, 5 छोटा है। फिर से यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, 10 को ला देते हैं। 5 दूनी 10। जिस संख्या से जो संख्या दिया हो पूरा पूरा कट जाए, वही हम लोग का मौसा आता है। देखिए 5 से पूरा 10 कट गया है ना, पूरा पूरा यहाँ पे कट गया ना, तो 5 हम लोग का मौसा हो जाएगा। ठीक। आंसर। आशा करते हैं वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब लगाएंगे हम लोग 40 और 110। कितना? 40 और 110। अब इतना टाइम नहीं लगेगा, इसी के हम लोग सवाल समझ चुके हैं। अब लगाना है, समझना नहीं है। फिर भी समझाते हुए चलेंगे। 40 का निकालेंगे गुणनखंड तो हो जाएगा 20। फिर से 20, 2 से भाग देंगे 10 आएगा, 10 में 2 से भाग देंगे 5 आएगा, 5 से 5 पे कट जाएगा। ठीक। अब देखिए अब 110, इसमें लॉस भी सीखते चलिए और अच्छा रहेगा। 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 5 और यहाँ पे फिर से 55। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। और 5 से देखेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 11 11 से कटेगा सब। ठीक है, कट गया। अब देखिए आगे वाला बताए थे, दोनों का लिखेंगे। 40 का है 2 गुणे 5 और 110 का आया है 2 गुणे 5 गुणे 11। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है। यहाँ पे पहले में दिख रहा है दोनों कॉमन है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, इस में 5 है ना, तो हम लोग का हो जाएगा 11 है तो 11 है नहीं है। हम लोग का मौसा होगा इसका 2 गुणे 5, 2 गुणे 5 और हो जाएगा कितना? 5 गुणे कितना होता है? 10। आंसर 10 आएगा इसका। अब इसी को चलिए भाग दीजिए, समझते हैं।
छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे देंगे। 40 और 110 का है तो 40 से 110 में भाग दे देंगे। 4 दूना 8 होता है, 4 3 12 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो 120 110 से ज्यादा हो जाएगा। हम लोग को 4 दूना 8 ही करना है, मतलब 40 दूना 80 करना है। 0 से 0 0 बच जाएगा, ठीक। और 11 में से जब 8 जाएगा तो हम लोग बचेगा कितना, 3। अब 40 से 30 छोटा है, क्या है, 40 से 30 छोटा, तो 40 को यहाँ पे लेते आएंगे। और 30 से कम 30, और 30 दूना 60, 40 से ज्यादा हो जाएगा, 30 से कम 30 करेंगे। यहाँ बच जाएगा 0 और यहाँ पे 1, 10 बच गया। आप फिर से 30 को यहाँ पे लाएंगे, 30 हो जाएगा। और 10 से 30 होता है। अब इसके पहले वाले सवाल में बताए थे, जिस संख्या से पूरे विभाजित हो जाए अपनी भाग वाला संख्या, वही मौसा होता है। देखिए 10 से विभाजित हो गया ना, उसका भी 10 आया था, इसका भी 10, दोनों का सेम आएगा, ठीक है। इस सवाल को कमेंट में लगा के आंसर बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।